जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों मैं दीपक, आप देख रहे प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों इस वक्त माननीय हमारे साथ पवन जी, जो हमेशा जनता की आवाज रखते और हमेशा जनता की आवाज उठाते हर वक्त। तो इन्होंने आज स्पेशल कॉल करके बुलाया कुछ लोगों के मुद्दे जो डेली वेयर के, और साथ में जो मुद्दा आपको पता नेशनल यूनिवर्सिटी का। और कल हमने आपको वहां पे भी वीडियो दिखाई थी जो सिविल सेक्टर के बाहर, वहां पे भी हमने कवरेज की थी। तो साथियों पहले पवन साहब से बातचीत करते, ये क्या कहना चाहेंगे। पवन जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश भूमि के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद जय भारत। मैं पवन शर्मा, चेयरमैन टीम AILW। दीपक जी, सबसे पहले आपकी प्रदेश भूमि चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से सलूट करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बेसिक लोगों की डिमांड है, जो प्रदेश भूमि जी रोल अदा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन तक और लोगों तक पहुंचे। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। रही बात, आपने देखा होगा डेली वेयर का मुद्दा, बड़े अफसोस और दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। डेली वेयर रोज सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रहा है। कुछ आदमी दुनिया छोड़ के भी चले गए, कुछ आदमी रिटायर हो गए, डेली वेयर ही रिटायर हो गए। देखो कितना बड़ा मजाक है, डेली वेयर आए डेली वेयर ही चले गए। गवर्नमेंट का एक आर्डर है, इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि 7 साल के बाद एक प्रमोशन है। उनको प्रमोशन हो गया, डिमोशन भी नहीं था, प्रमोशन भी नहीं, खाते में ही नहीं डाला। बड़े अफसोस और दुख की बात है। अपनी सैलरी बढ़ानी थी तो हमारे MLA राज मलिक जी थे, उन्होंने तनख्वाह इसलिए डिमांड की थी कि मैं गरीब घर से हूं, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, उनकी चाय पानी आने जाने के लिए उनका खाने पीने का बंदोबस्त जो है मेरी तनख्वाह से नहीं गुजारा हो रहा है। डिमांड क्या थी? लोगों की सेवा के लिए, ना कि अपने लिए। लेकिन बड़े मजे की बात यह है, सभी MLA ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, वेलकम किया, अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। लेकिन जहां बात डेली वेयर की आ रही है, उसके मुद्दे पर कोई राय नहीं। एक कुछ कहता है, आपने देखा असेंबली में आज का असेंबली मजाक बन गई। हमारे मोदी जी कहते हैं असेंबली पार्लियामेंट मंदिर है। मैं भी मानता हूं कि जहां पर लोगों को इंसाफ मिलता है, लोगों की हक की बातें लिखी जाती है, वो मंदिर ही है। लेकिन मंदिर के अंदर दंगल हो रहे हैं, खाड़ा बन गया है। ये कौन सा सिस्टम चला है, हमें खुद समझ नहीं आ रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मैं अपने चुने हुए नुमाइंद डेलीगेट, एक बड़े डायमंड जिसको हम बोलते हैं, श्यामलाल शर्मा जी, ग्रेट लीडर हैं। सभी जहां जाते हैं श्यामलाल जी जिंदाबाद, श्यामलाल ग्रेट है, श्यामलाल ग्रेट है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ग्रेटनेस कहां पर है। खाली बातों से ग्रेटनेस नहीं होती दीपक जी। यही श्यामलाल जी शर्मा जी हैं, जब PHE का ऑर्डर आ गया था कि इंप्लीमेंट करो और ये पक्के करो, इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। मंत्री थे, ये मिनिस्टर थे, इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे। क्या पॉइंट लगाए, क्या एलिगेशन लगाए, मुझे नहीं पता, उसके बारे में ये खुद बता सकते हैं। लेकिन इनके सिग्नेचर की वजह से आज तक डेली वेयर रोड पे है। लेकिन वही श्यामलाल शर्मा जी आज BJP में आ गए, आज MLA हैं, आज यही डिमांड कर रहे हैं कि ये डेली वेयर पक्का करो। ये कौन सी राजनीति है यार, मुझे समझ नहीं आती इनकी। पवन जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है पब्लिक को गुमराह तो नहीं कर रहे ये लोग। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप मंत्री थे आप सिग्नेचर नहीं करते हो, आपकी तरफ से फाइलें पड़ी रही, आपके पास थी, आपके टेबल पे थी फाइलें, उनका क्या बना मुझे नहीं पता। लेकिन आज आप अच्छा कर रहे हो, उनके लिए डिमांड कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही आप कहां पर क्या साबित करना चाहते हो। ये डिसाइड तो हमारे लोग ही करें। आज लोग सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो टाइम चला गया जब लीडर आदमी लोगों को बेवकूफ बनाता था, फिर चला जाता। एक आखिरी मैसेज ये रहा, देखिए जब 2014 में श्यामलाल जी PHE मंत्री थे, उस टाइम पे देखो आज आपको तो लगभग 12 साल की बात है। क्या उस टाइम पे तो लोग पक्का हो सकते थे आराम से, अगर ये सिग्नेचर करते, मंत्री थे PHE। तो फिर ये भाजपा में आए, अब ये लोगों को बोलते भाई ये टेस्ट कर रहे, ये ऐसा क्यों? ये मुझे ये समझ नहीं आ रही जी। मैंने पहले ही कहा, जब ये मंत्री थे फाइनल रिपोर्ट थी, खाली इनके सिग्नेचर की जरूरत थी, नहीं की।
रीजन क्या है वो ये बता सकते हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर थे, वो काबिल भी है, मैं तारीफ भी करता हूँ। रीजन होगा अगर वो तो ये बताए ना लोगों को कि असली रीजन क्या था, क्यों नहीं सिग्नेचर की, बताना चाहिए लोगों को। हमें तो नहीं ना पता कि असली पॉइंट क्या है, किस वजह से रह गए। हमें ये पता है कि सिग्नेचर आपने नहीं किए और आज डिलीवर पक्का नहीं है, लेकिन असली बात अगर आपके नॉलेज में कोई है तो हमें बताएं, लोगों को बताएं। आज ये खुद मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं वेलकम करता हूँ सीएम साहब का, जिन्होंने कहा कि मैं डिलीवर को पक्का कर रहा हूँ। करते क्यों नहीं हो यार? उस टाइम पे तो छावला जी कांग्रेस में थे, अब तो भाजपा में है। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो उनका भी एक, मैं कहता हूँ वेलकम स्टेप है। मैं तारीफ करता हूँ, आपने जो लैंग्वेज बोली ना, दिल को टच करने वाली। आपने बोला कि मैं लोगों को काम कर रहा हूँ, ये सियासत हो रही है ना। नहीं, इन्होंने बोला आप रोडों पे नहीं हो, मैं काम करने वाला हूँ, मेरे से काम जितना काम लेना ले लो, करो ना पक्के। और जो आप बोलते हो कंटेरिया बनाना, कंटेरिया बनाओ, सीड निकाल दो ना, इतने साल तक इतने पक्के, इतने साल के बाद एक ही ऑर्डर निकाल दो, किसी को दूसरे ऑर्डर की वेटिंग ना हो। हर एक को पता चल जाएगा कि इतने पक्के हो गए, इतने के एकड़े साल में है, नेक्स्ट ईयर में है, नेक्स्ट ईयर में। एक ही बार पूरा ऑर्डर निकाल दो, पेंडिंग वाला नहीं। आप 200-800 कर दोगे, बाकी वाले कहाँ जाएंगे, फिर रोडों पे रहेंगे। ये ऑर्डर नहीं होने चाहिए। मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन ऑर्डर में हर एक का टाइम फ्रेम हो जाए, इतने साल तक, इतने ईयर में, इतने साल में ऑर्डर निकल जाए। देखो, अगर हम लोग ये मानते हैं अगर आप पक्का नहीं कर सकते, उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो चलाई जाए ताकि उनका घर का सर्कल चले। क्योंकि देखो 9,000 रुपए में वो भी लोग क्या घर का खाएगा, रोटी पूरी नहीं होती, या बच्चों की फीसें देगा, क्या देंगे? दीपक जी, ड्यूटी का ऑर्डर है 18,000 रुपए, क्यों नहीं दे रहे? अगर आपकी ड्यूटी है तो ड्यूटी का बेनिफिट तो दे दो, जब तक नहीं आप जो जिनको नहीं कर रहे हो। नहीं, कम से कम भी पता क्या, 18,000 ऑर्डर था। नहीं, इन लोगों का, हम लोग ये नहीं चाहते, इन लोगों की जो पॉलिसी है कम से कम भी आपको 25,000 रुपए इन लोगों। मैं कह रहा हूँ ड्यूटी का ऑर्डर था 18, आप बढ़ के दे दो ना उनको, ठीक है। सिविल डिफेंस होमगार्ड देखो 2700 रुपए महीना आया। देखो स्कूल में मिड डे मील आया लगी है, हॉस्पिटल में लगी है, वो सुपरवाइजर लगी है, अपने इसमें क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी में, किसी को 4,000 मिल रहा है, किसी को 3,000 मिल रहा है। वो भी 2-2 साल से 6 महीने पैसे ही नहीं है इनके पास। वो जब भी हम पीएच के पास जाओ आशा वर्कर, वो बोलते देखो ये हमारी 4,000 रुपए सैलरी है, और 2-3 महीने। आज ही मैं अपने एक्स मेयर राजेंद्र शर्मा जी का बयान सुन रहा था कि डिपार्टमेंट का इतना पैसा आया है, ये खर्च ही नहीं कर पा रहे, लेकिन मुलाजिमों के लिए क्यों नहीं है? ये कौन सी सियासत हो रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। एक मसला आपको होता है इसका, नेशनल यूनिवर्सिटी का। देखो जम्मू के लोगों को हमेशा भेदभाव हो रहा है, पहले भी कई बार पवन जी आपने आवाज उठाई, कई बार आप सड़कों पे भी गए उन लोगों के पास प्रोटेस्टों पे, फिर भी कोई हल नहीं हो पाया। दीपक जी, बड़ी मैं मुबारक देना चाहता हूँ इसके लिए। हमने प्रोटेस्ट किया, कल की मूवमेंट नरैनी अपने युवा राजपूत सभा ने किया, करनी सेना ने किया, बजरंग दल ने, काफी संस्थाओं ने प्रोटेस्ट किया। मैं पवन जी एक तो धन्यवाद युवा राजपूत सभा को करना, क्योंकि मैंने देखा हमेशा जम्मू के लोगों के लिए, हक के लिए वो लड़ाई लड़ती, और वही मैं कह रहा हूँ ऐसा मैंने संगठन देखा वो हमेशा खड़ी। बिल्कुल सर, के साथ। लेकिन आज मैं मुबारक देता हूँ, आपने देखा कल मिल गई जो लाज यूनिवर्सिटी, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट थे उनको तो मिल गई कल, देखा कैसे घसीट रहे थे, लाठियां बरसा रहे थे स्टूडेंट को। तुम्हारे ये लड़ाई लड़के ही लेने पड़ते हैं, ऐसा क्यों नहीं मिलता? देखो मिली ना बेचारों को, रोड पे आए उनको लाठियां मिल गई। यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पर उनको लाठियां मिली, वेलकम है। इसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को। नहीं तो हम यही कह रहे हैं, बच्चों पढ़ो लिखो, लाठियां खाओ। हर बच्चा पढ़ लिख कर आज डिग्रियां जुलाने की नौबत पे आ गया है। कुछ आदमी रेडी लगा रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। बड़े मैं आपको बता दूं, मैंने देखा, मैंने ई रिक्शा के लिए प्रोटेस्ट किया तो बड़े बड़े ग्रेजुएट बच्चे मेरे पास आ गए, जिन्होंने ग्रेजुएशन की ई ऑटो चला रहे हैं। उनको ऑटो नहीं चलाने दिए जा रहे, जोन वाइज बना दिया गया। रेडी नहीं लगाने दे रहे, रेडी पे ऊपर देखा आपने क्या हो रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है जनाब। नौकरी देना तो बड़े दूर का सपना है, दूर के डोल नगाड़े सुहाने लगते हैं। आज कहावत वो है कि पढ़े लिखे लोग, पहले जो पढ़ लिख जाता था ना, छोटा मोटा काम नहीं करता था,
वो सोचता है मैं पढ़ा लिखा हूँ रेडी। आज मैं उनको सल्यूट करता हूँ, बच्चों को वो छोटे छोटे काम करने के लिए भी मजबूर हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको वो काम भी नहीं करने दे रही है। ये बड़े एक शर्मनाक बात है। हमारे कमिश्नर साहब आए म्यूनसिपलिटी के, अच्छे हैं, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ रेडी जून बनाओ ना, आप अल्लाह की जून बनाओ, रेडियो रोड से सारी उठा लो। आप कहीं रोड जामी करते हो, कहीं लाइसेंस दे रहे हो, कहीं कुछ ड्रामेबाजी छोड़ दो, सारी रेडियो मेन रोड से उठा लो। मैं कोई ना कोई इनको जगह दीजिए। हाँ बिल्कुल, ऐसी ऐसी जगह दो, रेडी जून मार्केट बना दो। बिल्कुल सर, कम से कम 6x6 की इनको हट दे दो सबको, जितने जम्मू के हैं 3-4 जगह ग्रुप दे दो, कहीं गांधीनगर दे दो, यहाँ सिटी में दे दो, नगरोटा में दे दो, अखनूर साइड में दे दो, जहां जहां मुट्ठी में दे दो, अलग अलग जगह बनाओ ना। जो जहां डिजर्व करता है वहां पर 6x6 के खोखा टाइप हट जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे बना के, जैसे अपने BC रोड बस स्टैंड में बनाए, अभी तक वो वेटिंग कर रहे हैं टेंडरिंग का। ओपनिंग नहीं हुई। बिल्कुल सर, ड्रामा है, बाबे में भी किसी को नहीं दिए, बनाए हैं, देते नहीं। क्या उधर कोई डिमांड है इनकी? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे हट बने, रेडी जोन बने, रेडी। हाँ, एक जो शर्त और है, इसमें एक धांधली भी है जनाब। मेरे जैसे लीडर रेडी लगाते हैं, बढ़ाते हैं, लाइसेंस अपने नाम बनाते हैं, बंदे बढ़ा रहे हैं, उनको भी पिक एंड चूज करना है जनाब। जो सही में गरीब आदमी रेडी जोन वाला, उसी को दिए जाए। जहां बड़े बड़े ब्लैक शिप हैं, कईयों ने अपनी 10-10 रेडियां अपने नाम पर है, उनके चल रही हैं, उनको भी देखना पड़ेगा जनाब। और मैं आपको बता दूं कि पुराने दुकानदार जिन्होंने रेडियो के नाम पर दुकानें ले ली हैं और आज भी रेडी लगा रहे हैं, उनको क्यों चेक नहीं किया जा रहा है? ये भी धांधली है। उन कईयों लोग आपने देखा, अपना जो गुरु रविदास जी सभा के नाले के ऊपर रेडियां, जहां रेडियां थी आपने दुकानें दे दी। जो दुकानदार रेडियो वाले आज भी रेडियो लगा रहे, बेच के 10-20 लाख रुपया जेब में डाल के, वो आज भी दुकानें उधर ब्यूरोक्रेट बैठ गए हैं, व्यापारी बैठ गए हैं, लेकिन रेडी वाला आज भी रेडी लगा रहा है, उनको भी चेक किया जाए। चलिए पवन जी, आखिरी मैसेज क्या होगा ये अब डेली वेयर के लिए? आखिरी मैं कहता हूँ, देखें सर, मैं एक स्लिप कर गया था, हमारे पहले चुने हुए MLA भी आए, MLA ने कहा, हमारे कमिश्नर गुप्ता जी LG साहब हैं, इन्होंने ही कहा जी ये कांग्रेस का गंद है, ये अफसरों ने लगाए। मुझे नहीं पता किसने लगाए किसने नहीं, लेकिन जो क्रश कोर्स ITI डिप्लोमा करके आए, कैबिनेट ऑर्डर था उनका, उनको क्यों पक्का नहीं किया गया? ये क्यों नहीं आज तक किसी ने बताया? डेली बियर कर रहे हैं, ये कहते हैं जी कोई अफसर ने लगाए, कोई JE ने लगाए, लेकिन जो क्रश प्रोग्राम ITI करके लड़के आए हैं, वो कैबिनेट ऑर्डर है जनाब, गवर्नमेंट का कैबिनेट ऑर्डर है, उसके बावजूद भी आज तक पक्के क्यों नहीं हुए? आज हमारे कविंद्र गुप्ता जी LG साहब बन गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है। हमारे जो चुने हुए विधायक हैं BJP के, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इनकी आवाज बने, मुद्दा उठाएं, आप अपने पर ले लें। तो जैसे लॉ यूनिवर्सिटी है, ये हमारे CM साहब ने तो मांग के ले ली, लेकिन जम्मू और लद्दाख पीछे है। हमारे जो चुने हुए MLA हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये सेंटर का मुद्दा है, सेंटर से आप एक आवाज बने, सेंटर से मांग करके जम्मू को भी दिलाएं और लद्दाख को भी दिलाएं। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक तो आपने टाइम भी दिया, दूसरा नंबर हम देखते रहते, क्योंकि आप हमेशा पब्लिक की आवाज उठाते, पर जो हमारी जनता है, भाई हरासमेंट क्यों हो रही है, बार बार क्यों सड़कों पे आएगी, तो इसलिए इनका भी जल्द से जल्द डेली वेयर का मसला हल किया जाए। क्योंकि इन्होंने साफ शब्दों पे कहा, जो पहले PHE मंत्री थे श्यामराज शर्मा जी, वो उस टाइम पे पक्का कर सकते थे इन लोगों को, आज से 12 साल पहले। फिर अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब उनको अब याद आ रहा है भाई डेली वेयर वो अपना प्रेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो नौबतानी नहीं थी जब उस टाइम पे ये पक्का करते थे। और साथ ही ये थे पवन शर्मा जी, हमेशा ये जनता की आवाज रखते और जनता के हमेशा ये लड़ाई लड़ते जनता के लिए। हमारे जम्मू के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी इन्होंने हर टाइम के लिए। और साथियों, हम धन्यवाद करते हैं जैसे युवा राजपूत सभा और भी संगठन छोटे छोटे, वो अपने जम्मू के लोगों की हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद। तो बाकी साथियों, दीजिए इजाजत, प्रदेश भूमि फिर आपके सामने हाजिर होगा, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। इतने कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।